Hey everybody, this is Karishma. Watch my video till end. So आज का टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32 विद 5 रिट्स। क्या आपको पता है हमारे संविधान में ऐसा कौन सा आर्टिकल है जिसे कॉन्स्टिट्यूशन का हार्ट एंड सोल दोनों बोला गया है? मतलब इकलौता आर्टिकल जिसे हमारे संविधान की आत्मा और हृदय कहते हैं वो है आर्टिकल 32। क्यों? पहली बात कि आर्टिकल 32 खुद एक फंडामेंटल राइट है। सेकंड, इस आर्टिकल में 5 रिट्स दिए गए हैं, मतलब 5 रेमेडीज दी गई हैं जिन्हें संवैधानिक उपचार या कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज बोलते हैं। और ये रिट्स जो होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट के लिए एक तरह से पावर दिए गए हैं। मीन्स हम जो सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स होते हैं उन फंडामेंटल राइट्स की रक्षा करने का जो अधिकार है वो सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है और सुप्रीम कोर्ट इनकी रक्षा करता है इन 5 रिट्स के थ्रू। जो 5 रिट्स अभी मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ। हमारे इस आर्टिकल 32 को हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने कहा था। नेक्स्ट, ये जो रिट्स दिए गए हैं वो केवल सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं है, इवन हमारे हाई कोर्ट के पास भी है। आर्टिकल 226 के तहत हम दोनों में कंपैरिजन और डिफरेंसेस और सिमिलरिटी देखेंगे एंड में। पहले आर्टिकल 32 की 5 रिट्स के बारे में समझते हैं। इस आर्टिकल के थ्रू, मतलब आर्टिकल 32 के थ्रू सुप्रीम कोर्ट हमारे फंडामेंटल राइट्स का अगर वायलेशन होता है तो उसकी रक्षा करता है। वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट का मतलब क्या होता है? सपोज हमें कोई फंडामेंटल राइट मिला है। फंडामेंटल राइट मतलब हमारे संविधान में टोटल 25 भाग या पार्ट है। उन पार्ट्स के अंदर पार्ट 3 है। पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट दिए हैं जो कि आर्टिकल 12 से लेकर 35 है। उन फंडामेंटल राइट में 12 से 35 के बीच में एक आर्टिकल 32 आता है जिसे ये रिट्स वाला है जो सुप्रीम कोर्ट के। तो इन हमारे जो फंडामेंटल राइट है, सपोज एक फंडामेंटल राइट है राइट टू स्पीच, मतलब बोलने का अधिकार। अब मुझे बोलने की स्वतंत्रता है, मैं कुछ भी बोल रही हूँ, मतलब मैं सोच समझ के बोल रही हूँ। मैंने वर्ड्स भी अच्छे यूज़ किए, स्टेटमेंट भी सही यूज़ किए, एक बोलने का तरीका भी अच्छा है, जगह भी अच्छी है, प्लेस भी अच्छा है, टाइम भी अच्छा है, मतलब कोई मिस्टेक नहीं किया। मैंने कुछ बोला है, सब कुछ बोला, लेकिन फिर भी मुझे रोक लगाई जा रही है, मैं बोल नहीं पा रही हूँ। मुझे पता है ये मेरा राइट है, ये मेरा फंडामेंटल राइट है, तो मैं इस फंडामेंटल राइट के लिए डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकती हूँ और बोलूँगी कि मेरा ये स्वतंत्रता है, बोलने का अधिकार है, बट मुझे इससे रोका जा रहा है, प्रतिबंध लगा जा रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट को अधिकार है कि हमारे जो फंडामेंटल राइट है, बोलने का अधिकार है, वो जिसने मुझे रोका है उसके खिलाफ ये रिट जारी करे और पूछे कि क्यों रोका जा रहा है, क्यों नहीं। तो ये होता है रिट्स लगाना। सो पांचों रिट्स को एक एक करके अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, मतलब समझते हैं। तो पहला होता है हेवियस कॉर्पस या बंदी प्रत्यक्षीकरण। इस रिट्स में क्या होता है? इसका मतलब होता है कि बॉडी को प्रोड्यूस करना, मतलब बॉडी जैसी वैसे है शरीर, बॉडी को पेश करना, चाहे वो मृत हो या जीवित हो। इसका मतलब क्या होता है? सिंपल लैंग्वेज में बताती हूँ। अगर किसी व्यक्ति को, किसी भी पर्सन को इलीगल रूप से डिटेंशन कर लिया जाता है, मतलब जेल में डाल दिया जाता है, या किसी पुलिस या अथॉरिटी के द्वारा उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है बिना किसी रीजन के, बिना किसी दोष के, बिना किसी प्रॉब्लम के, उसको बस जेल में डाल दिया जाता है, तो उस व्यक्ति की फैमिली या फ्रेंड्स जाके डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाके ये हेवियस कॉर्पस नामक जो रिट है उसको जारी करने को बोल सकते हैं कि हमारा जो भी पर्सन है, वॉट एवर द नेम, उसको गिरफ्तार कर लिया बिना किसी रीजन के। तो सुप्रीम कोर्ट इस रिट को जारी करेगा उस पुलिस या अथॉरिटी के खिलाफ और बोलेगा है कि आपने इस व्यक्ति को क्यों जेल में डाला या कस्टडी में क्यों रखा है। अगर रीजन वैलिड नहीं है तो उस व्यक्ति को तुरंत उसी समय छोड़ना पड़ेगा, कस्टडी से रिलीज करना पड़ेगा। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया तो बॉडी को रिलीज करना पड़ेगा। सो इन शॉर्ट हेवियस कॉर्पस का मतलब होता है कि अगर इलीगल रूप से किसी को अरेस्ट किया जाता है तो उसके खिलाफ ये रिट जारी की जाती है। एंड इससे रिलेटेड एक केस है एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला 1976 का, आई थिंक। तो उसमें गवर्नमेंट ने बोला था कि अगर नेशनल इमरजेंसी लगती है तो ये रिट जारी नहीं कर सकते, हेवियस कॉर्पस रिट जारी नहीं कर सकते। लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं, ये डिसीजन गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। पर्सनल लिबर्टी या जीने का अधिकार सबको है, तो चाहे कोई भी कंडीशन हो, हम हेवियस कॉर्पस नामक जो रिट्स है उसको जारी कर सकते हैं। इलीगल रूप से किसी को भी जेल में नहीं डाल सकते। मस मतलब परमादेश, इसका अर्थ होता है वी कमांड, मतलब आदेश देना। इस रिट्स को कोर्ट जनरली तब जारी करता है जब कोई पब्लिक अथॉरिटी या सरकारी कर्मचारी या गवर्नमेंट एम्प्लॉय अपना काम या अपनी ड्यूटी प्रॉपर नहीं करता है, सही टाइम पे नहीं करता, या ड्यूटी को फॉलो ही नहीं करता, या किसी डिसीजन को डिले कर देता है। तो कोर्ट उनको जारी करके ये बोलता है कि आप एक गवर्नमेंट ऑफिसर हो और आपका ये काम है, आपको करना पड़ेगा। मैंडेमस रिट्स को हम लोग राष्ट्रपति या गवर्नर के खिलाफ नहीं जारी कर सकते, किसी प्राइवेट निजी व्यक्ति के खिलाफ जारी नहीं कर सकते, एंड हाँ, किसी न्यायाधीश मतलब न्यायपालिका के खिलाफ भी जारी नहीं कर सकते, इवन किसी कॉन्ट्रैक्ट के खिलाफ भी नहीं कर सकते। इसे सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय या गवर्नमेंट जो भी अथॉरिटी होती है उसके खिलाफ जारी करते हैं। सो नेक्स्ट थर्ड रिट्स है प्रोहिबिशन, मतलब प्रतिषेध। स्टे ऑर्डर लगाना, एक डिसीजन आने से पहले उसको रोकना। मतलब इसे जनरली हायर कोर्ट लोअर कोर्ट के खिलाफ जारी करता है। जब लोअर कोर्ट अपने जुरिडिक्शन से, मतलब अपने न्यायिक अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कहीं और जाके ऑर्डर्स देते हैं या केसेस को सुनते हैं, तो उन्हें रोकना कि ये आपका एरिया नहीं है, आपका एरिया ये एरिया है। लेकिन लोअर कोर्ट जब अपने से हायर एरिया में जाके केसेस को सुनते हैं तो उन्हें रोका जाता है, डिसीजन आने से पहले रोका जाता है। तो ये होता है प्रोहिबिशन। फोर्थ वन सर्टियोरी, मतलब
सूचना देना, और इसको हिंदी में उत्प्रेषण बोलते हैं। इसमें क्या होता है, ये भी सेम है, हायर कोर्ट एंड लोअर कोर्ट के खिलाफ जारी करता है। मतलब जब लोअर कोर्ट अपने न्यायिक क्षेत्र से बाहर जाकर डिसीजन सुनाता है, मतलब ऑलमोस्ट उसने डिसीजन सुना दिया, तो वो डिसीजन गलत है, ये हायर कोर्ट बोलता है। मतलब हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को बोलता है कि जो भी केस आपने सुना है या जो भी डिसीजन सुना है वो गलत है, उसे गलत साबित करके हायर कोर्ट उस डिसीजन को या उस केस को अपने पास ट्रांसफ़र कर सकता है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट और हायर कोर्ट लोअर कोर्ट के खिलाफ जारी करते हैं। तो जो हमने पहले प्रोहिबिशन पढ़ा और अभी सर्टियोरी, इन दोनों में एक ही बेसिक सा डिफरेंस है। दोनों भी बाकी ऑलमोस्ट सब सेम है, बस उसमें क्या है कि डिसीजन आने से पहले उसको केस को हायर कोर्ट अपने पास ट्रांसफ़र कर लेते हैं, और इसमें क्या होता है, डिसीजन सुना दिया जाता है, उस डिसीजन सुना देने के बाद उसे चेंज करने के लिए हायर कोर्ट अपने पास ट्रांसफर। तो लास्ट एंड फिफ्थ रिट है क्यूरो वारंटो, मतलब अधिकार प्रेक्षा। इस रिट के जरिए हमें किसी भी व्यक्ति से ये जानने का अधिकार है, अगर किसी अयोग्य व्यक्ति को, अनक्वालिफाइड व्यक्ति को किसी पोस्ट पे बिठा दिया जाए, किसी पब्लिक अथॉरिटी पे बिठा दिया जाए, तो हमें ये अधिकार है कि आप किस अथॉरिटी से इस पोस्ट पे बैठे हो, किस अथॉरिटी से आपने इस पब्लिक ऑफिस को ले रखा है। मतलब किसी भी अयोग्य व्यक्ति को हम किसी भी जो लीगल रूप से जो पोस्ट बनी है उस पर नहीं बिठा सकते। फॉर एग्जांपल, कोई व्यक्ति किसी एग्ज़ाम के लिए, मतलब उसमें वो एलिजिबिलिटी नहीं है, वो उतना पढ़ा लिखा ही नहीं है, फिर भी उसको वो गवर्नमेंट पोस्ट दे दी है, तो किस रीज़न से दी है, ये पूछने का अधिकार हमें है। सेम सेकंड एग्जांपल, सपोज कोई अनक्वालिफाइड पर्सन है और उससे किसी यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर बना दिया जाए, तो क्यूरो वारंटी के जरिए कोर्ट ने हमें अधिकार दिया है, हम रिट के जरिए पूछ सकते हैं आप किस अथॉरिटी से इस पोस्ट पे बैठे हो। सो ये 5 रिट्स के बारे में एक नॉर्मल एक्सप्लेनेशन था। इन शॉर्ट बोला जाए, आर्टिकल 32 जो है वो हमारे फंडामेंटल राइट्स के लिए एक शील्ड की तरह, एक सुरक्षा कवर की तरह काम करता है। एंड वहीं ये जो 5 रिट्स हैं वो हमारे सुप्रीम कोर्ट के लिए एक वेपन या हथियार की तरह काम करते हैं। सो फंडामेंटल राइट की रक्षा करना हमारे सुप्रीम कोर्ट का काम है, और सुप्रीम कोर्ट इनकी रक्षा इन 5 रिट्स के जरिए करता है। हालांकि आर्टिकल 226 के तहत ये रिट्स हमारे हाई कोर्ट को भी दी गई है, लेकिन हाई कोर्ट क्या करता है, फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ अन्य राइट्स के लिए या अन्य किसी काम के लिए भी रिट्स जारी कर सकता है। बट सुप्रीम कोर्ट केवल और केवल सिर्फ हमारे फंडामेंटल राइट्स के लिए, उनका वायलेशन होता है तो ये रिट्स जारी करता है। एंड इवन नेशनल इमरजेंसी होता है ना, तब भी हमारे इन रिट्स को सस्पेंड नहीं कर सकते, और आर्टिकल 20 और 21 को तो कभी सस्पेंड नहीं कर सकते। तो आर्टिकल 32 जो है वो हम सिटीजन्स को डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट पहुँचने का अधिकार देता है। मीन्स हमारे किसी भी फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है तो हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, नॉट इवन हाई कोर्ट। बस अगर हम सुप्रीम कोर्ट अगर डायरेक्ट जाते हैं तो हमें एक रीज़न बताना पड़ेगा कि हम हाई कोर्ट क्यों नहीं गए और डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट क्यों आए। सो ये हम सिटीजन्स को डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट पहुंचने का अधिकार देता है। इसीलिए आर्टिकल 32 को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का सोल एंड हार्ट बोलते हैं। थैंक यू।